नमस्कार दोस्तों, न्यू अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले इंडियन नेवी की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंडियन नेवी की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई उसका यह नोटिफिकेशन है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और इसको देख भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो फॉर्म है वो आपका 29 तारीख को आपका फॉर्म है चालू होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो डेट दिया है आपको 29 अप्रैल से आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 14 मई में आप इसका 14 मई को इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की। तो देखिए यहाँ पर जो अनमैरिड है वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, मतलब अनमैरिड मैन और अनमैरिड वुमेन, जो अनमैरिड है वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या लगता है वो हम देखने वाले। तो देखिए यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है। तो सबसे पहले जो पोस्ट है हमारी वो है जनरल सर्विस GSX। तो जो इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन लगने वाला है वो आपका BTech होना चाहिए, विथ मिनिमम 60% से आपका BTech होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो आपकी 50 पोस्ट की ये वैकेंसी निकाली गई है। 50 पोस्ट है इसमें निकाली गई है। इसके लिए मेन और वुमेन दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एज लिमिट दिया है 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है हमारी वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर NAOO। उसके बाद नीचे है पायलट की। तो देखिए इनके लिए, इन तीनों वैकेंसी के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन होने वाला है वो है आपका BTech विथ 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद आपके 10th और 12th में दोनों में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है आपका उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो देखिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो वैकेंसी है वो आपकी 10 पोस्ट है। उसके बाद जो आपकी नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आपकी 20 पोस्ट है। और उसके बाद पायलट की आपकी 25 पोस्ट। उसके बाद ये तीनों में मेन और वुमेन दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों वैकेंसी के लिए मेन और वुमेन दोनों भी एप्लीकेबल है। और इसका जो आपका एज लिमिट दिया है तीनों के लिए अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी हो है आपकी लॉजिस्टिक की। तो इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका BTech होना चाहिए, MBA होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप इसका क्वालिफिकेशन देख सकते हैं क्या क्या है। तो उसके बाद देखिए इसके लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट है आपकी, उसकी 30 पोस्ट निकाली गई है। और मेन और वुमेन दोनों भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एज लिमिट यहाँ पर दिया है 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच में आपका जन्म होना। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी हमारी वो है नेवल अराउंडमेंट इंस्पेक्टरेट कार्डर NAIC। उसके लिए भी आपको BTech विथ 60% मार्क्स होने चाहिए इन मैकेनिकल ब्रांच में या मैकेनिकल विथ ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रिकल में। ये देखिए यहाँ पर जितने भी दिया है आपका, इसमें आपका क्वालिफिकेशन होगा तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 15 दी हुई है। और मैन और वुमेन दोनों भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसका जो एज लिमिट दिया है 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। उसके बाद देखिए नीचे दिया है एजुकेशन ब्रांच की जो पोस्ट है वो नीचे दी है। एजुकेशन ब्रांच में देखिए आपका 60% मार्क्स इन MSc मैथ ऑपरेशनल एंड रिसर्च में विथ फिजिक्स इन BSc होना चाहिए आपका। तो इसकी 3 पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद देखिए विथ 60% मार्क्स इन MSc फिजिक्स में आपका MSc होना चाहिए, विथ मैथ इन BSc में आपका मैथ होना चाहिए। तो इसकी आपकी 2 पोस्ट है। उसके बाद 60% मार्क्स इन MSc केमिस्ट्री और फिज़िक्स में आपका BSc होना चाहिए, तो उसकी आपको 1 पोस्ट है। और BTech मिनिमम 60% मार्क्स इन इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसकी आपकी 2 पोस्ट है, और BE-BTech विथ 60% मार्क्स इन मैकेनिकल इंजीनियर इसकी आपकी 2 पोस्ट है। और इसमें मेन और वुमेन दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो एज लिमिट दिया है आपका, देखिए तो आपका 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2003 के बीच आपका जन्म होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो 2 पोस्ट दिए है वो दी है एमटेक की, तो एमटेक में हुआ है आपका, तो आप एमटेक की 2 पोस्ट है, मेन और वुमेन दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एज लिमिट दिया है तो 2 जनवरी 1997 से लेके 1 जनवरी 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। उसके बाद देखिए टेक्निकल ब्रांच की जो पोस्ट है वो देखेंगे, तो इसमें देखिए इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस GS, तो इसके लिए आपका BE-BTech होना चाहिए विथ 60% मार्क्स होना चाहिए। इन मैकेनिकल में होना चाहिए विथ ऑटोमोबाइल मरीन, जो भी है वो आपका ये देखिए यहाँ पर दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इसकी 20 पोस्ट दी हुई है, तो ये 20 पोस्ट है, इसके लिए मैन और वुमेन दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एज लिमिट दिया है वो देखिए आपका 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में आपका 1 जुलाई 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच सर्विस GS, तो इसकी जो पोस्ट है तो उसके लिए भी आपका BE-BTech मिनिमम 60% मार्क्स से होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। तो देखिए आप इसको देख सकते हैं, जिस भी ब्रांच से आपका हुआ है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो पोस्ट निकाली गई, नंबर ऑफ पोस्ट वो है 60 पदों पर इसकी वैकेंसी निकाली है, 60 पोस्ट है, मेन और वुमेन दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एज लिमिट दिया है वो दिया है आपका 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। तो आगे देखिए यहाँ पे आपको जो कमर्शियल पायलट का यदि आपके पास लाइसेंस होगा तो आपको एज लिमिट में कुछ छूट मिलेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास यदि आप NCC कैंडिडेट है तो आपको कट ऑफ में 5% का कुछ छूट मिलने वाला है। SSB में आपका कुछ 5% का आपको छूट मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये भी आप देख सकते हैं। तो देखिए ये था नोटिफिकेशन। यदि आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।